नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रेड शो और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। गुजरात के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में लोगों को किया संबोधित। भारत के विकास में गुजरात का अहम योगदान। सौराष्ट्र ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ दौड़ रहा भारत। मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के टॉप 3 मेट्रो देशों में शामिल हुआ भारत। मेहनत से डटे रहे तो सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद विजय रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की 500वें किताब के विमोचन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश किया जारी। वीडियो संदेश में कहा कि इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज को प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ शंख सर्कल पर शौर्य यात्रा में हुए शामिल। 1 किलोमीटर तक की शौर्य यात्रा। शौर्य यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी मौजूद रहे। पीएम ने शौर्य यात्रा के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शौर्य यात्रा में गुजरात पुलिस के 108 घोड़ों ने लिया हिस्सा। ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के हिस्से के तौर पर आयोजित एक प्रतीकात्मक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौर्य यात्रा के दौरान दोनों हाथों से बजाया डमरू। शौर्य यात्रा में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। पीएम मोदी ने वीर हमीर जी गोहिल की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमीर जी गोहिल ने 1299 ईस्वी में जफर खान के हमले से सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए दी थी अपनी जान। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मूर्ति को किया नमन। शौर्य यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए सोमनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कल महाआरती ओम का भी किया था जाप। सोमनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम ने वहां मौजूद कलाकारों से भी बातचीत की है। कलाकारों के साथ बजाया नगाड़ा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने पीएम मोदी का किया स्वागत। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करने के बाद जनसभा को किया संबोधित। कहा कि सोमनाथ में गर्व, गरिमा और गौरव है। पीएम मोदी ने कहा कि ये वातावरण और उत्सव अद्भुत है। आस्था का उफान और इस दिव्य वातावरण को और दिव्य बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, सोमनाथ की गाथा को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये केवल समय ही संकलित कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पुरखों ने सोमनाथ को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे पुरखों ने अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पीएम ने कहा, ना तो सोमनाथ नष्ट हुआ, ना ही भारत। सोमनाथ में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने मिटाने वाले थक गए, हम आज भी अड़ेंगे। हम तो कंकर कंकर में शंकर को देखते हैं। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विजय हमारा लक्ष्य नहीं बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का एक पड़ाव है। केरल में कौमुदी कॉन्क्लेव का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। सभा को किया संबोधित। केरल कौमुदी कॉन्क्लेव कार्यक्रम की थीम रही न्यू इंडिया अ न्यू केरल। थीम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं थीम में भारत की कल्पना को बढ़ाना चाहता हूं। हम एक ऐसे भारत की बात करते हैं जो भारत आकांक्षी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले का विरोध। कोलकाता में बीजेपी ने निकाला फ्लैग मार्च। सीएम ममता के खिलाफ की नारेबाजी। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी का पंजाब का दौरा। लुधियाना में गुरुद्वारा चरण कंवर साहिब में टेका माथा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीएमसी चुनाव पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यों से मुंबई की जनता संतुष्ट। उन्हें ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए।
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए हमले पर बोले पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, तृणमूल कांग्रेस के साथ जनता का नहीं दूर तक नाता, प्रदेश की जनता ने टीएमसी को नकारा। यौन उत्पीड़न केस में बड़ा एक्शन, एमएलए राहुल ममकुथाली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, आम आदमी पार्टी ने वाल्मीकि नायक को बनाया गोवा का प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के कारण गौतम बुद्ध नगर प्रशासन का ऐलान, सभी बोर्डों के नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल 15 जनवरी तक के लिए बंद। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी का पीडीए पर हमला, पहले समझा पीडीए का मतलब बिहार में रखा गया पीडीए, बाजी मार गया एनडीए। लखनऊ में एनएसयूआई का मनरेगा बचाओ प्रदर्शन, जी राम जी बिल के खिलाफ सड़क पर उतरी एनएसयूआई, प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद उनकी पहली जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंत्री कपिल मिश्रा समेत भाजपा के नेताओं के खिलाफ किया प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष आतिशी का गलत वीडियो शेयर करने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने आतिशी के वीडियो से छेड़खानी की है और उसमें ऐसे शब्द डाले जबकि उन्होंने सिख गुरुओं का जिक्र तक नहीं किया। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया घोषणा पत्र, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया मैनिफेस्टो में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, मछली बेचने वालों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने सहित कई मुद्दे शामिल। पटना में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, सबको मकर संक्रांति पर दही चूड़ा के लिए बुलाएंगे, हम सबको कार्ड दे रहे हैं। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमारे बिहार विधानसभा चुनाव में जितने वादे किए थे उनको पूरा करने के क्रम में काम शुरू कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोयम्बटूर के मरुधमलाई मुरुगन मंदिर में की पूजा अर्चना, देश में सुख और शांति की कामना की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, पुरुलिया से लौटते समय शुभेंदु अधिकारी पर हुआ हमला, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। पटना में कोहरे का कहर जारी, कई गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर, कई लोग जख्मी, बख्तियारपुर में हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के गांव में पहाड़ी इलाकों में शीतलहर जारी, तापमान 0 से नीचे लुढ़का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आंतरिक महाधिवक्ता वीके शाही के बेटे की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडियन आइडल 3 के विनर और एक्टर प्रशांत तमक का कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ निधन, 43 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। दिल्ली के तुर्मान गेट केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 18 की गिरफ्तारी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, गांधी परिवार पर लगाया जातिगत विभाग की राजनीति का आरोप, कहा कि देश अब इस तरह की राजनीति से बहुत आगे निकल चुका। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला, मानसिक रोगी बताया जा रहा शख्स, अयोध्या पुलिस ने जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ से कराया सत्यापन। फिरोजाबाद में 2 समुदाय के बीच तनाव, सोशल मीडिया पर राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से बड़ा विवाद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में झड़प। अमरोहा में आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर दिया धरना, मोदी सरकार पर साधा निशाना। एटा में लापता युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस की टीम, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया में अवैध मजार पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, इलाके में तनाव के बाद शांति, भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात। आगरा में दूध व्यापारी के घर पर लगी भीषण आग, करोड़ों का माल जलकर हुआ राख, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी, बोर्ड के नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल 15 जनवरी तक के लिए बंद।
उत्तर प्रदेश के एटा में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। गाली गलौज के बाद जमकर चले लाठी और डंडे, तो वहीं एक पक्ष ने फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगाया। सीतापुर में चोरों ने लाखों की चोरी को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, मामले की जांच जारी। एटा में पुलिस ने चोरी की 5 घटनाओं का किया खुलासा। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़े गए चोर। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेरठ में मां की हत्या, बेटी के अपहरण का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस को किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश। वाराणसी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घसीटा। जी रामजी बिल के विरोध में किया था पैदल मार्च। पुलिस ने 1 दर्जन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिखा प्यार का खूनी अंजाम। प्रेमी ने ही रची प्रेमिका की हत्या की साजिश। पुलिस ने मामले में प्रेमी युवक को किया गिरफ्तार। आगरा में मंदिर की पुजारी की हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। विप्राव की बिहार में मंदिर पर हुई थी पुजारी की हत्या। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जेल गेट के पास पुलिस को चकमा देकर शाती बदमाश हुआ फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। रायबरेली में डॉल्फिन की मौत मामला आया सामने। वीडियो के आधार पर पकड़े गए 2 अभियुक्त। मील एरिया थाना क्षेत्र के आदमपुर माइनर के पास का पूरा मामला। सेंट्रल नोएडा की बिसरक थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लिफ्ट चेन लूट का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। फिरोजाबाद में 3 दिनों से लापता युवक के सिर कटी लाश मिलने से इलाके में दहशत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर की शुगर मिल में हादसा। टीन शेड की मरम्मत के वक्त ऊंचाई से गिरा मजदूर, मौके पर ही मौत। बरेली के थाना नवाबगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फिरौती के लिए बालिका का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कानपुर देहात में एक और धर्मांतरण गिरोह का हुआ पर्दाफाश। एक बड़ा संगठित गिरोह चला रहा था धर्मांतरण का सिंडिकेट। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर फंदे लटका मिला छात्र का शव। आत्महत्या और हत्या की जांच में पुलिस की टीम जुटी। कानपुर के बर्रा गोल्डी कांड के आरोपी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। शातिर बदमाश आरव मिश्रा का रुपयों को जलाते हुए वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के एटा में जीटी रोड पर चला नगरपालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान। अधिकारियों के अनुसार यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से की गई बड़ी कार्रवाई। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने कृषक कल्याण साल 2026 का किया उद्घाटन। किसान पहले भी काम करते थे, लेकिन किसान को एक भी पैसा देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मध्य प्रदेश के दतिया में पुरानी रंजिश पर युवक के घर के बाहर गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के उमरिया में मनरेगा का नाम बदलने पर बैठक। राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा पिछली व्यवस्था में था व्यापक भ्रष्टाचार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि लोकतंत्र नहीं धनतंत्र से ये चुनाव जीता गया। 100 दिनों तक प्रदेश की बीजेपी सरकार पर नहीं उठाऊंगा सवाल। बिहार में सीतामढ़ी का अस्पताल बना शराबियों का अड्डा। 10 साल पहले 70 लाख की लागत से बनाया गया था भवन। आज तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं की गई है बिल्डिंग। बिहार के आरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखा उपवास। मनरेगा को कमजोर करने के विरोध में किया गया प्रदर्शन। बिहार के रोहतास में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का बड़ा खुलासा। ग्रिल दुकान की आड़ में चल रहा था हथियार निर्माण का धंधा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सूरत क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। भोपाल के कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ रहमान डकैत को सूरत के लालगेट इलाके में गुप्त ऑपरेशन के दौरान किया गया गिरफ्तार। भावनगर के स्वामीनारायण सरदार पटेल गुरुकुल स्कूलों में वंदे मातरम यात्रा का आयोजन। 25,000 छात्र वंदे मातरम यात्रा में हुए शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ठंड को लेकर ईगल फाउंडेशन की अनूठी पहल। आवारा पशुओं को गुड़ खिलाने का चलाया गया विशेष अभियान। सर्दी से बचने में मदद करता है गुड़। राजस्थान के भिलवाड़ा में मां ने की अपने 2 बच्चे की हत्या, खुद भी खाया जहरीला पदार्थ। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। राजस्थान के भिलवाड़ा में मां ने अपने 2 बच्चों की हत्या की। बेटे और बेटी पर सरिये से किया वार, दोनों की मौत।
बांसवाड़ा पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज, कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं ने की घर वापसी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने समर्थकों के साथ की घर वापसी। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम, कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे का किया उपवास। मनरेगा का नाम बदलने को बताया गरीब और मजदूरों के साथ अन्याय। राजस्थान के नागौर में मनरेगा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने दिया धरना। मनरेगा का नाम बदलने को बताया रोजगार की गारंटी खत्म करने की साजिश। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला, प्रदेश में फिरौती और गैंगस्टर गुंडागर्दी व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया, उपवास रखा। बीजेपी पर कांग्रेस का आरोप, कहा कि सत्ता में आते ही सरकार ने शुरू की थी मनरेगा से छेड़छाड़। असम के डिब्रूगढ़ में चलती ट्रैवलर अचानक से हुई दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 15 लोग जख्मी। हरियाणा की रेवाड़ी में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, सीआईए और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली। राजस्थान के पाली में रैन बसेरा बना शराबियों का अड्डा, प्रशासन की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी, कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मौत की सजा दी जा सकती है। हिंसा में अब तक 217 लोगों की मौत। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कैलिफिफाफ की अमेरिका को चेतावनी, कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यूएस के सभी मिलिट्री बेस, जहाज और साथ ही इजराइल को भी वेध लक्ष्य माना जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर संभावित सैन्य हमले के विकल्पों की दी ब्रीफिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला लेना बाकी, सरकार विरोधी हिंसा में 217 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में हालिया कार्रवाइयों के बाद कनाडा में भी डर और चिंता का माहौल, ट्रंप ने कनाडा को यूएस स्टेट बनाने का दिया ऑफर। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर मोहम्मद अशफाक राणा ने पाकिस्तान सरकार पर तंज कसा, कहा पाकिस्तान ने दुनिया भर से उधार मांगा, यहां पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जदार। इंडोनेशिया ने मस्क के ग्रेक चैटबॉट पर लगाया बैन, एआई से अश्लील तस्वीरें बनाने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हमारी मजबूरी नहीं तो रूस चीन यहां पर कब्जा काबिज हो जाएंगे, हम अपने पड़ोस में इन देशों को नहीं चाहते। अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के क्ले काउंटी में हुई गोलाबारी की घटना में 6 लोगों की मौत की खबर। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहती है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो। नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि एक बार नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत, दोनों के बीच ईरान, प्रदर्शन, गाजा और सीरिया पर हुई चर्चा। भारत ने जीता, भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला गया मैच। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को दिया था 301 रन का टारगेट। कोटांबी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लिया था बड़ा फैसला। प्रभास की फिल्म राजा साहब की स्क्रीनिंग में लगी आग, थिएटर में आरती करने लगे फैंस, थाली गिरने से हुआ बड़ा हादसा। फिल्म जन नायकन विवाद के बीच कमल हसन ने फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर उठाए सवाल। कमल हसन ने कहा कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो तर्क से निर्देशित है और कभी भी अस्पष्टता से कमजोर नहीं होती। रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 की रिलीज डेट घोषित, फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, पोस्टर भी जारी। और रोमियो की टीजर में दिखा शाहिद का खतरनाक अंदाज, स्क्रीन पर तृप्ति डिमरी के साथ पहली बार रोमांस करेंगे, फैंस बोले 2026 शानदार होगा। स्वीटी के रोल में फिर नजर आएंगी श्रिया, एक्ट्रेस ने मिर्जापुर द फिल्म की शूटिंग शुरू की। एक्टर ऋतिक रोशन के बर्थडे पर संजय खान का स्पेशल पोस्ट, एक्स दामाद के लिए लिखा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं बेटा, तलाक के बाद भी रिश्ता बरकरार। पाकिस्तानी गाने की फैन हुई शहनाज गिल, स्टूडियो में गाया पाक सीरियल का गाना। सरदार जी 3 की एक्ट्रेस हानिया आमिर का इसमें लीड रोल है। बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।